रात के लगभग 11:30 बज चुके थे। सुनसान हाईवे पर ठंडी हवा तेजी से चल रही थी, लेकिन उस हवा में एक अजीब सी बेचैनी खुली हुई थी। अभिजीत अपनी बाइक पर अकेला जा रहा था। हेडलाइट की रोशनी दूर तक फैल रही थी, फिर भी उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अंधेरा उसके और पास आ रहा हो। वह कई सालों बाद अपने पुराने गांव लौट रहा था, एक ऐसा गांव जिसे लोग अब भूतिया गांव कहकर बुलाते थे। एक ऐसा गांव जहां बचपन में घटी एक घटना ने उसे जीवन भर पीछा किया था। वह चाहता था कि वो सारी यादें पीछे छूट जाएं, लेकिन आज भी उसके सीने में वही बोझ बैठा था। बचपन में गांव के बाकी लड़कों के साथ वह एक खेल खेला करता था, छुपन छुपाई। पर उस पुराने घर में, उस घर को सब लोग काला कोठरी कहते थे। शुरू में तो यह सब मजाक था, लेकिन एक रात उसका मजाक किसी की जिंदगी ले गया था। उस रात उसने अपने दोस्त राहुल को उस कमरे में बंद कर दिया था। वो वापस लौटना चाहता था, दरवाजा खोलना चाहता था, पर जब उसने दरवाजा खोला, कमरे में कोई नहीं था। राहुल गायब था, हमेशा के लिए। गांव वाले उसे ढूंढते रह गए, पर उसका कोई पता नहीं चला। आज इतने सालों बाद गांव से फोन आया था। उसके घर में रोशनी दिखी है, कोई अंदर चलता हुआ दिखा है। गांव वाले डर चुके थे और चाहते थे कि अभिजीत खुद आकर देखे। वह मान गया, लेकिन जैसे जैसे बाइक गांव के पास पहुंच रही थी, उसके मन में एक अजीब घबराहट बढ़ती जा रही थी। जैसे ही उसने गांव की सीमा पार की, उसके फोन के नेटवर्क गायब हो गए। हवा में सन्नाटा और भारीपन महसूस होने लगा। टूटी हुई झोपड़ियां, सूखे पेड़ और पुराना कुआं, सब जगह ऐसा लग रहा था जैसे एक एक चीज उसे घूर रही हो। वह आगे बढ़ा और कुछ मिनटों बाद उसे सड़क के बीच एक बूढ़ी औरत खड़ी दिखी। सफेद बाल, झुका हुआ शरीर और गंदी साड़ी। उसकी आंखें गहरे अंधेरे में दो चमकते बिंदुओं जैसी दिख रही थीं। अभिजीत ने बाइक रोकी और पूछा, माँ जी, आप यहाँ रात में क्या कर रही हैं? वह स्त्री चुप रही। फिर बिना होंठ हिलाए फुसफुसाहट सी आवाज आई, मत जा अपने घर, वो जाग गया है। अभिजीत के दिल की धड़कन तेज हो गई। वह चौंका। कौन जाग गया? औरत धीरे धीरे बोली, जिसे तुमने सुलाकर छोड़ दिया था। उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह कुछ बोल पाता उससे पहले हेडलाइट झपकी, औरत गायब। वहां सिर्फ खाली सड़क थी। डर से कांपते हाथों से उसने बाइक स्टार्ट की और तेजी से गांव के अंदर चला गया। उसका घर गांव के एकदम आखिरी हिस्से में था। जब वह पहुंचा तो उसने देखा कि मुख्य दरवाजा आधा खुला है। लकड़ी के दरवाजे पर खरोंचें थीं, जैसे किसी ने नाखून से अंदर घुसने की कोशिश की हो। उसने धीरे से दरवाजा धक्का दिया। चरमराहट की आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। अंदर अंधेरा था। टॉर्च ऑन करके उसने घर का निरीक्षण किया। फर्श पर धूल नहीं थी, मतलब कोई यहां आता जाता था। दीवार पर लाल रंग से लिखा था, स्वागत है दोस्त। उसका दिल बैठ गया। वह अंदर बढ़ा। ऊपर वाले मंजिल से किसी के रेंगने की आवाज आई, धीमी, भारी, जैसे कोई चीज घसीटते हुए चल रही हो। वह धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर गया। सीढ़ियों पर कदम रखते ही आवाज बंद हो गई। ऊपर उसका पुराना कमरा था, जिसका दरवाजा अचानक अपने आप खुल गया। अंदर धूल में किसी ने उसका नाम लिखा था, अभिजीत। उसने टॉर्च घुमाई, तभी दरवाजा जोर से बंद हो गया। वह अंदर फंस गया। अचानक कमरे के एक कोने से बच्चे की हंसी आई, हल्की, डरावनी, खाली। कौन है? वह चिल्लाया। हंसी और तेज हो गई। अंधेरे में दो चमकती आंखें दिखाई दी, वही आंखें जो उसने बचपन में देखी थी। फिर एक पतली मटमैली आकृति बाहर आई। वो बच्चा, राहुल। तुमने मुझे बाहर क्यों नहीं आने दिया? अभिजीत की आवाज कांप गई। मैं बच्चा था, गलती हो गई थी। राहुल की आंखें फैल गईं। गलती? तुम खेल रहे थे और मैं मर गया। अचानक कमरे का तापमान गिर गया। सांस से धुआं निकलने लगा। दीवारों से खून जैसा लाल तरल बहने लगा। शब्द उभरने लगे, अब तुम्हारी बारी है अंदर रहने की। अभिजीत दरवाजे को पूरी ताकत से धक्का देने लगा। इस बार दरवाजा खुल गया। वह दौड़कर नीचे पहुंचा, लेकिन घर बदल चुका था। दीवारों पर बच्चों के खून जैसे निशान थे। हर निशान से फुसफुसाहट, खेल खत्म नहीं हुआ। वह बाहर भागा, लेकिन बाहर का आंगन अब पहले जैसा नहीं था। घास काली थी,
पैर टेढ़े मेढ़े जैसे किसी ने उन्हें मोड़ दिया हो। हवा से एक चीखती आवाज आ रही थी, वापस कमरे में आओ। अभिजीत गांव की ओर दौड़ा, पर गांव भी बदल चुका था। जहां पहले झोपड़ियां थीं, वहां अब काले साए खड़े थे। हर साया उसे घूर रहा था। उसके पैरों के नीचे जमीन नरम लग रही थी, जैसे कीचड़ नहीं बल्कि किसी का मांस हो। वह घबराकर पीछे हटने लगा। अचानक एक बच्चा उसकी बाईं तरफ दौड़कर आया। उसका चेहरा गायब था, सिर्फ काली खाली जगह। उसने कहा, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। फिर और बच्चे आए, सबके चेहरे गायब, आंखें खून से भरी। वे सब चिल्लाए, तुमने हमें बंद किया, अब हम तुम्हें बंद करेंगे। अभिजीत ने पूरी ताकत से दौड़ लगाई। वह मुख्य सड़क तक पहुंच गया। उसे लगा कि वो बच गया, पर तभी सड़क के बीच वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसने कहा, भाग मत, बच नहीं पाओगे। अभिजीत चिल्लाया, तुम कौन हो? औरत का चेहरा धीरे धीरे पिघलने लगा। उसके चेहरे के पीछे वही बच्चा था, राहुल। राहुल मुस्कुराया, मैं हर जगह हूं। अभिजीत डर के मारे पीछे हटते हुए गिर पड़ा। उसके आसपास धुआं उठने लगा। सड़क, पेड़, अंधेरा, सब घूमने लगा। उसे लगा वह बेहोश हो जाएगा। तभी राहुल का हाथ उसके सीने पर आया। यह खेल तुमने शुरू किया था, अब हम खत्म करेंगे। अगली सुबह गांव वाले सड़क के किनारे उसकी बाइक पड़ी मिली। जमीन पर घसीटने के निशान थे, लेकिन अभिजीत कहीं नहीं मिला। गांव वाले जब उसके घर गए तो उन्होंने दीवार पर लाल रंग से लिखा एक नया शब्द देखा। पूरी टीम बन गई, खेल पूरा हो गया। और उसके बाद उस घर से हर रात बच्चों की हंसी सुनाई देने लगी। कहा जाता है, आज भी कोई अगर उस रास्ते से गुजरता है तो कोई आवाज फुसफुसाती है, मुझे सब्सक्राइब करो।